ठीक है, नेक्स्ट डिजीज एक्स। अब देखो मैथ्स में आप पढ़ते थे एक्स इक्वल टू वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो एक्स की वैल्यू हमको पता नहीं होती थी। वैसे एक डिजीज है डिजीज एक्स, ये भी बनी तो नहीं है पर फ्यूचर में शायद बन सकती है, समझ रहे हो। डिजीज एक्स ये WHO ने बताया था कि ये डिजीज अभी आई नहीं है पर शायद आ सकती है, और ये टर्म ज्यादा प्रेवलेंट कब हुई, वो कोविड-19 आया था। तो आइडिया थोड़ी था किसी को ऐसा कोविड-19 आ जाएगा, लॉकडाउन लग जाएंगे, आप घरों में पैक हो जाओगे। तो वैसे ही एक डिजीज एक्स का कॉन्सेप्ट है, इस एक्स की वैल्यू अपने को नोन नहीं है, पर हाँ कल को ये एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक कॉज कर सकती है। अब यहाँ पे एक टर्म बोली मैंने, एक आती है एंडेमिक, एक आती है एपिडेमिक, ये भी तो रीजनली होती है, आगे ना वही रीजन की स्टेटमेंट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इसके बाद लास्ट में आती है पेंडेमिक। जैसे देखो ये जो पेंडेमिक है ये ग्लोबल बॉर्न डिजीज रहेगी, मतलब सारी ही कंट्रीज इसकी वजह से अफेक्ट करेंगी। एपिडेमिक में हो सकता है पड़ोस वाली कर जाए, जैसे अभी अफ्रीकन यूनियन में आपने देखा इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ, तो इंडिया में भी टेस्टिंग चल रही है कॉन्टिन्यूटी में। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी है, आते जाते रहते हैं, माइग्रेशन होती रहती है, तो हो सकता है इंडिया में भी स्प्रेड कर जाए। तो इसके अलावा एक और आपने पढ़ा था, दैट इज अबाउट हांटा वायरस। अब ये हांटा वायरस क्रूज में जो लोग घूमने के लिए निकले हुए थे, अब पहले ये जूनोटिक था पर रेयर स्ट्रेन आपने अर्जेंटीना वगैरह में भी देखी थी कि वहां पे ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट कर गया था। अब इसमें एक टर्न आया हुआ है कि ये जो हांटा वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कर रहा है उस क्रूज शिप के अंदर, तो जो कि कंसर्निंग है अपने में। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये जो हांटा वायरस है हो सकता है कल को ये भी एपिडेमिक बने। एंडेमिक तो तब तक था जब तक क्रूज शिप में था, अब ट्रीटमेंट के लिए कोई ना कोई तो जाएगा, पर ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड कर रहा है जो कि कंसर्निंग है नेचर में। अब क्या होता है, कई बार कुछ डिजीज होती है वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही रहती है। इबोला वायरस डिजीज अभी के लिए आप क्या बोलोगे, एंडेमिक नहीं बोल सकते, इसको एपिडेमिक ही बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे DRC भी इंपैक्टेड है और साइड में युगांडा भी और आसपास के एरियाज में भी केसेस आने शुरू हो चुके हैं। तो ये एपिडेमिक रीजन का मतलब यहाँ पे हो सकता है एक कॉन्टिनेंट या दूसरा कॉन्टिनेंट, दो कॉन्टिनेंट अफेक्ट हो जाए, पूरा ग्लोब नहीं है अभी के लिए, पर कंट्री टू कंट्री ये डिजीज आपको इसके केसेस दिखाई दे सकते हैं। पर एक टर्म आती है एंडेमिक, अगर ये डिजीज इबोला वायरस डिजीज सिर्फ एक ही चंक में होती, जैसे इतूरी प्रोविंस में ये स्प्रेड करना शुरू करा DRC के, अगर सिर्फ वहीं तक रुकी होती उसके बाद ये कहीं स्प्रेड ना करती, तो इसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक। या फिर हो सकता है कि कोई डिजीज है वो अफ्रीकन यूनियन के यहाँ साउथ अफ्रीका में भी है, और हो सकता है ऊपर चाइना वाले पार्ट में जाओ इस रीजन में भी है, अभी भी इसको एंडेमिक ही बोलेंगे क्योंकि इसकी मास स्केल नहीं है, ठीक है, उतनी बड़ी स्केल पे नहीं है, बस एक छोटे से एरिया में यहाँ पे स्प्रेड है, एक छोटे से एरिया में यहाँ पे स्प्रेड है। रीजन में केसेस ज्यादा आने लगते हैं तो एपिडेमिक बन जाते हैं, और जब ये ग्लोबली स्प्रेड कर जाती है तो उसको पेंडेमिक बोल देते हैं। तो वैसे ये कॉन्सेप्ट आया डिजीज एक्स का। तो अभी पैनिक कब इमर्ज करा, जब पर्सन टू पर्सन हांटा वायरस ट्रांसमिशन, जो क्रूज शिप के अंदर केस आया था हांटा वायरस का, तो जब आपने उस दिन पढ़ा था तो यही बोला था कि जो हांटा वायरस है ये कैसी है नेचर में, जूनोटिक। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन केस नहीं आए हैं, पहले आए हैं। अर्जेंटीना के अंदर आपने देखा था एक वायरल स्ट्रेन थी जिसने क्या किया था, ह्यूमन टू ह्यूमन भी हांटा वायरस को स्प्रेड कर दिया था। और अब क्या हुआ है, क्रूज शिप के ही अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, पर्सन टू पर्सन केसेस। तो ये पैनिक तो कॉज कर ही रहा है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही आप बहुत सी कंट्रीज में देखोगे वीकेंड है ऑलरेडी, तो ये वाला तो कंसर्निंग बन जाएगा बात कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करने लग गया। अब ये जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं कोविड-19 का जो पेंडेमिक आया था उसकी तरह एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि जब तक तो जूनोटिक टू मतलब जूनोटिक था, एनिमल टू ह्यूमन था, तब तक आप रोक पाने की उसको ट्राई कर रहे थे, थोड़े बहुत सपोर्टिव एफर्ट भी प्रोवाइड कर दिए, डॉक्टर एंड नर्सेज उनको भी कोई डर नहीं था, ऐसे PPP किट पहनने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं जा रहा था। पर जब कोई बीमारी आ गई फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, तो फिर PPP किट्स का आप दोबारा से सुनोगे, वो जो प्रोटेक्शन किट्स पहनी जाती हैं डॉक्टर्स के थ्रू, बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो पीपल टू पीपल वाला जो कंसर्न है ये यहाँ पे रेज हुआ। अब यहीं से जो हांटा वायरस सिचुएशन है, अभी एक्सपर्ट्स ने यही चीज इमेजिन करी है कि शायद ये क्लस्टर जिस एरिया में ये इमर्ज करा था उसके बियॉन्ड भी ये जा सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी। पहले भी ऐसे आउटब्रेक्स हो चुके हैं। स्मॉल नंबर ऑफ डेथ्स अभी एंटिसिपेट भी करी गई है कि शायद और डेथ्स भी हो सकती हैं बिकॉज ऑफ दिस हांटा वायरस। ये तो हुआ हांटा वायरस, जिसकी वजह से एक टर्म प्रेवलेंट हुई दोबारा से, दैट इज डिजीज एक्स। ये जो डिजीज एक्स है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टर्म है, और फ्यूचर में कोई अननोन पैथोजन आएगा और वो फिर से कोई पेंडेमिक कॉज कर सकता है। अब हांटा वायरस के साथ कैसे जोड़ा, तो जूनोटिक था पहले, ह्यूमन टू ह्यूमन का एक आध केस आ गया था, वो हर एक बीमारी में हो जाता है, पर अब जो केसेस आ रहे हैं वो पीपल टू पीपल ही आ रहे हैं। तो बोला गया है कि शायद कुछ म्यूटेशन हुई होगी वायरस के अंदर, तभी तो पीपल टू पीपल स्प्रेड करने लगा अचानक से।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज कर रही हैं, तभी से ये डिजीज एक्स का एक रिमाइंडर दिया कि WHO ने बोला था कोई एक अननोन पैथोजन आ सकता है फ्यूचर में जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी वो या तो एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक कॉज कर सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज रहेंगी और रियल और शायद हो सकता है इसे रियली कंसीडर किया जा सकता है और फ्यूचर में आ सकती है प्रॉब्लम। जरूरी थोड़ी है एक ही हेल्थ इमरजेंसी लगी है, पास्ट में भी आप देखोगे तो बड़ी सारी हेल्थ इमरजेंसीज लग चुकी हैं, तो इसी वजह से ये कंसर्निंग है नेचर में। अब ये जो आउटब्रेक है ये कैसे कैसे इमर्ज करता है, तो नाउ ये डिजीज एक्स, तो ये WHO ने टर्म कॉइन करी थी। तो देखो ये आएगी कैसे, कैसे इसका अजम्पशन लगाया गया है। तो सबसे पहले बोला जो रेस्पिरेटरी वायरस होगा ये एनिमल से आएगा टुवर्ड ह्यूमन, जूनोटिक इंडिकेशन दे रहा है। और ये ह्यूमन की इंटरेक्शन जो इन एनिमल्स के साथ रहती है, कहाँ कहाँ पे रहती है, तो फार्म हो गए, ट्रेड हो गए, डेली लिविंग में भी आप देखते हो एनिमल्स के साथ ह्यूमन बीइंग की इंटरेक्शन रहती है। तो जो ज्यादा कनेक्टिविटी होती है उसकी वजह से शायद कोई ऐसा वायरस आएगा जो एनिमल से स्प्रेड करेगा टुवर्ड ह्यूमन। जो अभी अननोन है वो अननोन है पैथोजन, हमको नहीं है पता ये क्या चीज है। अब यहीं से हमें क्या निकल के आती है कि जहां पे सबसे ज्यादा डिजीज स्प्रेड करती है जिन कंट्रीज के अंदर, वहां पे ये हेल्थ इमरजेंसी इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद हांटा वायरस को अगर देखोगे वैसे तो जूनोटिक वायरल डिजीज है, पर इसमें रेयर केस आया था अर्जेंटीना और चिली वाले एरिया में, जहां पे क्या हुआ था ह्यूमन टू ह्यूमन केस आया था। पर अभी कंसर्न क्या है कि पहले ये रेयरली स्प्रेड करता था ह्यूमन टू ह्यूमन, पर अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉमन होने लगा अचानक से, तो ये कंसर्निंग है यहाँ पे। बाकी इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं तो आपने देख लिए, जो रॉडेंट्स हैं उनका यूरिन, सलाइवा या ड्रॉपिंग्स उनके थ्रू ये स्प्रेड कर रहा था जब तक जूनोटिक था। इसके अलावा हांटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, पल्मोनरी वर्ड कहीं पे भी आ जाए वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करता है। हाँ, तो ये सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को शो करता है। हेमरेजिक फीवर, ब्लड वेसल छोटी छोटी लीकेज होगी पर जब ब्लड बाहर निकल के आएगा तो वो फट सकती हैं, तो हेमरेज फट जाती हैं जब, एंड इसकी वजह से फीवर भी आएगा विद रीनल सिंड्रोम, रीनल वर्ड आ गया किडनी के साथ, तो वो फिल्ट्रेशन वाला काम यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये सारा हांटा वायरस का एंटीसिपेट करा गया है। बाकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कोविड-19 का टेस्ट करवाया था, नाक से वो सैंपल लेते थे, फिर एक एंटीबॉडी और एंटीजन टेस्ट होता है उसके ऊपर देखते थे, नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए PCR का एक चेंबर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको बोलते हैं। मल्टीपल कॉपीज आपके पास बन जाए तो उसके लिए इसका यूज करते हैं, तो वैसे इसकी भी टेस्टिंग करी जाती है। और बाकी सिम्टम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, कैरी म्यूलिस था एक, उसने बनाया था इसको PCR को, कि अगर छोटा सा भी सैंपल है आपके पास तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, PCR कैरी म्यूलिस। नहीं, बहुत पुराना है ये, बहुत पुराना है ये, तो बायोकर नोट से आ गया मुझे याद, वहां डायग्राम बनाते थे ऊपर लिखते थे कैरी म्यूलिस। हाँ, आइसोलेशन करते हैं, बस वही है, बस आपने इतना याद रख लेना है, PCR टेस्ट वगैरह को यूज करते हैं, ठीक है। कोविड-19 में भी यही वाला लगता था। स्मॉल बाकी सिम्टम क्या क्या निकल के आते हैं, तो फ्लू लाइक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मसल में दर्द रहेगा, बॉडी में थकान रहेगी, तो ये सारे सिम्टम इसके रहते हैं। और इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 8 हफ्तों का हो सकता है। और ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम, देन चेस्ट बहुत ज्यादा टाइट फील करेगी, और इसके अलावा लंग फेलियर भी देखा जा सकता है। ग्लोबल बर्डन देखें तो बड़े सारे केसेस आते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड हांटा वायरस के, और ह्यूमन टू ह्यूमन। अब देखो, जब पहले की अगर बात करें तो बोला नॉट हाईली कॉन्टाजियस, मतलब ये जो कंटाजियस का मतलब है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई डिजीज स्प्रेड कितनी तेजी से कर रही है, पर अब तो इसको बोल सकते हैं कि ये कंटाजियस बनता जा रहा है। पहले नहीं था जब तक ये जूनोटिक नेचर का ज्यादा था, पर अब ह्यूमन टू ह्यूमन केसेस जब बढ़ने लगे तो ये कंसर्निंग है। जो वायरल स्ट्रेन अर्जेंटीना और चिली में मिली थी, ठीक है, ये उसका मेंशन करा हुआ है। और ट्रीटमेंट पूछे, वैक्सीन पूछे, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। वो बुखार आ गया, बुखार को डाउन करने के लिए कुछ दे दिया, जैसे किडनी में डिस्फंक्शनिंग आ रही थी तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं उनका बैलेंस बनाने की ट्राई कर ली, तो सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करी जाती है। एज सच कोई भी यहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अब जब तक जूनोटिक है तब तक तो आप प्रिवेंशन यही कर सकते हो कि रॉडेंट्स की जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल कर लो, सैनिटेशन मेंटेन रखो, क्योंकि जहां पे गंदगी होती है वहां पे रॉडेंट्स का नंबर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है।